Very good morning to all of you. My name is Subhas and I am here to teach you 11th class physics. In last class we were discussing about thermal properties of matter. Okay? आपको पता होगा वहां अपन ने बात की थी हीट के बारे में और जो टेम्परेचर है उसके बारे में अपन ने बात की थी. हीट का बेसिक मीनिंग क्या होता है और हीट से क्या क्या हो सकता है ये अपन ने डिस्कस कर लिया. ठीक है. और जो टेम्परेचर है उसका यूनिट क्या होता है ये अपन ने बात की थी. ठीक है. तो वो आपको आना चाहिए क्योंकि वो अपने आगे काम में आएगा. ओके आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी कि जब भी अपन किसी मैटर को गर्म करेंगे हीट करेंगे तो हीट करने से जो एक प्रॉपर्टी वो शो करेगा उसका नाम क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन. देखो नाम से आपको अपीयर हो रहा होगा कि एक्सपेंशन का मीनिंग क्या होता है. एक्सपेंशन का मीनिंग होता है किसी भी मैटर का बढ़ जाना, उसकी साइज का बढ़ जाना. तो जो एक्सपेंशन है वो क्यों होता है अपन देखते हैं एक बार के लिए. देखो ऐसा क्या होता है कि जो बॉडी है वो एक्सपेंड हो जाएगी. तो इसका रीजन ये होता है जैसे मान लो मेरे पास में कोई लिक्विड है. ठीक है. ये लिक्विड मान लो आप. ठीक है. और ये लिक्विड जो अभी किसी कंटेनर में मान लो बंद पड़ा हुआ है. और लेट सपोज आसान सा मैं लेता हूं एग्जांपल मिल्क मान लो आप. आपने देखा होगा कि मिल्क में क्या होता है यदि अपन इसको गर्म करेंगे हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होता है कि इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा. कि पहले मान लो यहाँ तक था मिल्क लेकिन गर्म करने के बाद में इसका जो वॉल्यूम है यहाँ आ जाएगा. ये इसका पहले का वॉल्यूम था V0 और अब जो वॉल्यूम हो गया कितना हो गया V हो गया. इट मीन्स कि गर्म करने से लिक्विड को गर्म करने से इसकी साइज बढ़ी, इसका वॉल्यूम बढ़ गया. और ये जो है ना ये इतना पार्ट जो है इसका नाम क्या होगा एक्सपेंशन. इतना आपका ये लिक्विड क्या हो गया इसमें एक्सपेंड हो गया. तो जैसी कहानी मिल्क में हो रही है ना वैसी कहानी तीनों केस में होती है. सॉलिड वाले केस में भी होती है. सॉलिड मान लो या आप मान लो क्या लिक्विड या आप मान लो गैस. ठीक है. या गैस मान लो. इन तीनों ही स्टेट में तीनों ही फेज में एक्सपेंशन आता है. लेकिन जो अपन देख सकते हैं ना आंखों से अपनी आईज से जो अपन देख सकते हैं वो अपने को ये दिखता होगा आपको लिक्विड में है ना. सॉलिड मान लो कोई भी एक जैसे मान लो एक मेरे पास में रोड है. ठीक है. इस रोड को यदि मैं गर्म करूंगा तो रोड को गर्म करने से इसका साइज बढ़ेगा. ठीक है. लेकिन देखो अपने को दिखता नहीं है बिकॉज साइज जो बढ़ता है बहुत कम है ना बढ़ेगा अमाउंट से. बट यहाँ का जो एक्सपेंशन अपने को दिखता है और यहाँ का अपने को दिखता नहीं है और यहाँ पर भी एक्सपेंशन आता है. ठीक है ना. बट एक्सपेंशन सब में आएगा. यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा. ये इजीली अपन ऑब्जर्व कर पाते हैं इस वाले एक्सपेंशन को. यहाँ का जो एक्सपेंशन है अपने को ऑब्जर्व में है ना अपन ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं. बट हाँ आप वहां पे होता है जरूर है. ठीक है. तो क्यों होता है इसका रीजन ये है जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई भी बॉडी है वो किन से मिलकर बनती है. वो बनती है मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है. तो लेट सपोज कि मेरे पास में एक रोड है और ये रोड मान लो किसकी है. मान लो कि ये रोड अपनी आयरन की रोड मान ली अपन. अब क्या होगा इसको मैं गर्म करूंगा तो गर्म करने से क्या होगा कि जो इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बढ़ जाएगा है ना. यदि अपन को गर्म करेंगे तो गर्म करने से इनके जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ेगा. और यदि सबके साथ में ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं क्या होने वाला है कि पूरा रोड का साइज इसमें बढ़ जाएगा. जैसे कहानी आप यहाँ समझो कि पहले मान लो अपने गर्म नहीं किया तो अपने गर्म नहीं किया होगा उस टाइम तक क्या हो रखा होगा कि इसके मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत सारे यहाँ पर बैठे हुए थे आराम से. बट यदि अपन इसको गर्म करेंगे तो गर्म करते ही क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा. यहाँ भी बढ़ जाएगा, यहाँ भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा. तो यदि सबके बीच का डिस्टेंस जो है बढ़ेगा तो रिजल्टेंट क्या होने वाला है इसका. रिजल्टेंट इसका ये होने वाला है कि पूरे मिल्क का साइज जो है जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा. और इस पूरे फिनोमेना का नाम क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है ना. कि हीट करने के बाद में मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ जाना, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाना. इस पूरी कहानी का नाम क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन. तो मैं इसको लिख रहा हूं ना इसको आप नोट करें. ओके. ध्यान दो. डेफिनेशन देखते हैं इसका अपन. डेफिनेशन इजी है बिल्कुल ही. डेफिनेशन में आप लिखे इसमें कि व्हेन वी राइज द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल देन डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल. व्हेन वी राइज टेम्परेचर ऑफ मटेरियल. टेम्परेचर ऑफ मटेरियल. अब जो मटेरियल है वहां पे तीन केस हो सकते हैं. पहला होगा सॉलिड, दूसरा होगा लिक्विड या गैस मान लो. व्हेन वी राइज टेम्परेचर ऑफ मटेरियल देन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इंक्रीजेस. ठीक है. हेंस मटेरियल expands. This phenomena is called
इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्लियर है। डेफिनेशन जो है आसान से रखी है अपन ने, वो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ध्यान दे, इसके बाद में अपन कुछ बेसिक बातें और करते हैं कि जो एक्सपेंशन है वो ज्यादा कहां पर होता है, ज्यादा सॉलिड वाले केस में होगा या लिक्विड में होगा या गैस में होगा। तो आपको ये आना चाहिए पहले कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो मैक्सिमम, तो बताओ स्ट्रॉन्ग बताओ कहां पर होते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो मोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे वो किस में होते हैं, सॉलिड में, और उसके बाद में किस में आएगा, लिक्विड में, और उसके बाद में किस में आएगा, गैसेस के अंदर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन केस ऑफ सॉलिड दो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, किसके कंपेयर में, लिक्विड के कंपेयर में। और लिक्विड के जो दो मॉलिक्यूल का फोर्स है वो गैस के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इट मीन्स कि यदि अपन हीट करेंगे तो कौन से मॉलिक्यूल्स को अलग करना, दूर करना आसान होगा, गैस वालों को। कि गैस के मॉलिक्यूल जो है इजीली क्या हो जाएगा, उनका जो बीच का गैप है वो बढ़ जाएगा। तो इट मीन्स कि गैस का जो एक्सपेंशन है, ये तो जो ऑर्डर है जो मैंने लिखा है वो है किसका ऑर्डर है, ये फोर्स का ऑर्डर है, दो मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स का ऑर्डर ऐसा रहेगा। और जो एक्सपेंशन का ऑर्डर होगा ना, एक्सपेंशन का जो ऑर्डर होगा वो ऐसा होगा कि गैस में जो एक्सपेंशन है वो मैक्सिमम होता है, उसके बाद में किस में आएगा, लिक्विड में आएगा, और उसके बाद में किस में आएगा, सॉलिड्स में आएगा। और सॉलिड में एक्सपेंशन इतना कम होता है कि आपको दिखता भी नहीं होगा। जैसे मान लो लेट सपोज मेरे पास में एक रोड है आयरन की, ठीक है ना, और इसको अपन क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे, सॉलिड। अब देखिए एक बार के लिए, यदि इसको मैं गर्म करूंगा तो गर्म करने के बाद में इसमें एक्सपेंशन तो आएगा, बट उसको आप देख नहीं पाओगे कि एक्सपेंशन इतना कम आता है कि वो अपन उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए इसका जो ऑर्डर है वो लास्ट में आएगा। अच्छा भाई, और ध्यान दे, भले ही एक्सपेंशन के मामले में गैस जो है टॉप पर है, उसके बाद में लिक्विड आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, सॉलिड्स आएंगे। इट मींस कि सॉलिड्स में जो एक्सपेंशन होता है लीस्ट होता है, बट फिर भी आपके सिलेबस में ओनली कौन सा पार्ट है, आपके सिलेबस में ये वाला पार्ट ही है। हालांकि कुछ हद तक ये भी है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है कि गैस का जो एक्सपेंशन है आपके सिलेबस में नहीं है। अपने को ओनली जो पढ़ना है, पहले अपन पढ़ेंगे एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एक्सपेंशन इन लिक्विड, ठीक है। तो अब आप डाल लो हेडिंग, हेडिंग का नाम रहेगा एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। यहां तक की कहानी बेसिक कहानी है। आगे देखो इसमें एक बार के लिए, अब मैं कैटेगरी वाइज पढ़ रहा हूँ। कैटेगरी में जो पहला नंबर आएगा, फर्स्ट नंबर है, वो किसका है, सॉलिड का है। तो मुझे अब यहाँ पर ये देखना है कि सॉलिड में एक्सपेंशन कितना आएगा। ओके, देखना एक बार के लिए आप, हेडिंग का नाम रहेगा अपना एक्सपेंशन इन सॉलिड, एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, ये अपन पढ़ेंगे। अब देखो इसको अपन फर्दर 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक्सपेंशन इन सॉलिड जो है वो फर्दर 3 पार्ट में ब्रेक होगा। देखो कौन कौन सी में होगा, ये एक्सपेंशन जो 3 टाइप का हो सकता है। पहला इसमें टाइप आएगा लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, और जो सेकंड पार्ट आएगा वो इसमें आएगा एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, और जो थर्ड पार्ट आएगा वो आएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इसी का एक और नाम होता है क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन, ये 2 नाम से ना जाना जाता है। ओके, अब देखो लीनियर एक्सपेंशन जो है वो कब आएगा और जो एरियल है वो कब होगा, ये अपन बातें करेंगे एक बार के लिए ना। नाम से मालूम पड़ रहा है आपको, लीनियर, लीनियर का मीनिंग होता है लेंथ वाइज एक्सपेंशन, लेंथ वाइज एक्सपेंशन, और यहाँ पे आएगा एरिया वाइज एक्सपेंशन, और यहाँ पर आएगा वॉल्यूम वाइज एक्सपेंशन। देखो कैसे, जैसे मान लो मेरे पास में एक वायर है, ठीक है, मान लो मेरे पास में एक वायर है। अब यदि मैं इस वायर को गर्म करूंगा, इस वायर को मैं गर्म करूंगा, तो बताओ कि चेंज कहां पर मिलेगा आपको, लेंथ के ऊपर। जैसे मान लो कि अभी इसकी लेंथ है कितनी, 10 सेंटीमीटर, और इसको मैंने हीट कर दिया, तो हीट करने के बाद में इसका लेंथ जो है बढ़ के मान लो कितना हो जाएगा, 10.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 0.1 जो है वो क्या है, इस वायर की लेंथ में एक्सपेंशन है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपेंशन। तो इज इट क्लियर कि यदि वायर का या किसी भी बॉडी का लेंथ चेंज हो रहा है गर्म करने के बाद में, तो उस एक्सपेंशन का नाम क्या होगा, लीनियर एक्सपेंशन। अब बात करता हूं मैं एरियल के बारे में। तो देखो बेसिक बातें कर रहे हैं अपन पहले। एरियल के लिए अपन एक काम करें कि लेट सपोज मेरे पास में कोई प्लेट है, ये कोई प्लेट है, ठीक है। अब यदि मैं इस प्लेट को गर्म करूंगा, हीट करूंगा, तो डेफिनेटली साइज बढ़ेगा इसका,
तो ये प्लेट जो है पहले मान लो इसका जो एरिया है मान लो कितना है 1 मीटर स्क्वायर है, और अब गर्म करने के बाद में इसका जो एरिया है वो लेट सपोज कितना हो गया, वो मान लो हो गया 1.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये 0.1 जो है वो क्या है, इसके एरिया में एक्सपेंशन है। ठीक है, और इसी प्रकार से वॉल्यूम में एक्सपेंशन देखेंगे तो उसके लिए आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, आपकी बॉडी बननी चाहिए 3D बॉडी, 3D बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी। ठीक है ना। अब देखो इसका कुछ वॉल्यूम होगा, ये एक स्फीयर है, सर्कल नहीं है, एक स्फीयर है। अब यदि मैं एक स्फीयर को गर्म करूंगा, हीट करूंगा, तो डेफिनेटली साइज बढ़ेगा इसका पूरा पूरा, और अब की बार जो एक्सपेंशन आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा आपको, इसके वॉल्यूम में। तो आप एक बात याद रखो कि यदि आपके पास में जो बॉडी है वो 1D बॉडी हो, 1 डायमेंशनल बॉडी हो, तो वहां पर एक्सपेंशन किस में आएगा, लेंथ में आएगा। और यदि आपके पास में जो बॉडी है वो कैसी हो, 2D बॉडी हो, 2 डायमेंशनल बॉडी हो, तो एक्सपेंशन कहां पर आएगा, एरिया में आएगा। और यदि आपके पास में जो बॉडी है वो 3D बॉडी हो, 3D बॉडी में एक तो स्फीयर आएगा, एक क्यूब आएगा, क्यूब भी क्या है 3D बॉडी है। ठीक है, और या क्यूबॉइड मान लो आप, तो इनमें जो एक्सपेंशन आता है वो कहां पर आएगा, इनके वॉल्यूम में आएगा। तो इसका नाम क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। मालूम पड़ रहा है आपको इसमें। तो सिंपल सा फंडा ये रहेगा इसमें कि यदि लेंथ चेंज हो गया तो वहां पर ये अपन निकालेंगे, और यदि किसी जगह पर किसी बॉडी का एरिया चेंज हो रहा है तो अपन यहाँ पर वो निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। और यदि किसी बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो गया तो अपन ये फाइंड करेंगे। तो ये 3 टाइप के इसकी अपन कैटेगरी कर दी है ना, और तीनों जो है वो किसके एक्सपेंशन है, सॉलिड्स के एक्सपेंशन है। ठीक है, इसको आप नोट कर ले। अब अपन 1 बाय 1 अपन ये पढ़ेंगे, पहले अपन ये पढ़ेंगे, देन अपन यहाँ पर आएंगे, उसके बाद में अपन यहाँ पर आएंगे। तो अब जो अपना हेडिंग का नाम रहेगा वो रहेगा लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अब जो अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज द फर्स्ट पार्ट, लीनियर एक्सपेंशन। ये एक बेसिक से अपन ने आइडिया कर लिया पहले, अब अपन इसको थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, इसका डेफिनेशन आसान रहेगा, भले इसमें लिखो आप, इफ लेंथ ऑफ मटेरियल if length of material increases after heating then this phenomena is called linear expansion है ना। आसान है, जैसा नाम है वैसी इसकी डेफिनेशन भी है, कोई टफ काम नहीं है। ठीक है, इसको उतार ले आप, नोट कर ले इसको आप, ये डेफिनेशन काम की रहेगी इसकी। ओके, अब देखो जैसे मानो कि मेरे पास में एक वायर है। ठीक है, एक मान लो एक मेरे पास वायर है, कॉपर का वायर मान लो आप, एक कॉपर वायर है। इसका जो अभी का लेंथ है, ठीक है, वो मान लो कितना है, 2 मीटर मान लो आप, अभी का इनिशियल लेंथ। अब लेकिन यदि मैं इस वायर को गर्म करूंगा, इस वायर को मान लो मैंने गर्म कर दिया। अब कितना गर्म किया, तो लेट सपोज कि पहले जो इसका टेम्परेचर है स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम पर वो मान लो कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है, और हीट करने के बाद में, गर्म करने के बाद में इस जो वायर का टेम्परेचर है वो बढ़ के मान लो कितना हो गया, 20 हो गया। तो मैंने इस वायर को 10 से 20 तक गर्म कर दिया। 10 डिग्री सेल्सियस इसका जो ओरिजिनल टेम्परेचर है, इसको अपने हीट किया तो इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होके कहाँ आ गया, 20 के ऊपर आ गया। अब इतना इंक्रीज करूंगा मैं टेम्परेचर को, तो इसकी लेंथ में चेंज कितना आएगा, और जो भी लेंथ में चेंज आएगा उसी का नाम क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन। तो अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि सर मुझे एक फॉर्मूला चाहिए जिसमें मैं वैल्यूज पुट करूं, है ना, और मुझे ये मालूम पड़ जाए कि कितना एक्सपेंशन आ रहा है। ठीक है, तो अब अपन उस फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे हैं कि एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा। ओके, अब देखो इसमें उस फॉर्मूले को ड्राइव करने से पहले एक और टर्म है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, देखो उस टर्म का नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मुझे अब ये चाहिए कि मुझे एक फॉर्मूला मिल जाए जिस फॉर्मूले की हेल्प से मैं इजीली ये निकाल लूं कि कितना एक्सपेंशन आ रहा है। तो उसको डिराइव करने से पहले एक टर्म पढ़नी पड़ेगी आपको, वो होती है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और इसका सिंबल होता है अल्फा। क्या होगा, अल्फा। आप अभी 11th में आए हो, नए है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अल्फा का सिंबल होता है ये वाला, है ना। बीटा भी काम में आएगा, गामा भी काम में आएगा, वो अपन बाद में बात करेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं अल्फा के बारे में। देखो इसमें अल्फा को डिफाइन करता हूँ कि किसी भी वायर का, है ना, किसी भी वायर का अल्फा कितना होता है, या अल्फा का मतलब क्या होता है। तो अल्फा का मतलब ये होता है
कि यदि मान लो मेरे पास में एक वायर है, उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर लेंथ है। ये इसकी डेफिनेशन भी बनेगी बाद में, ये इसकी डेफिनेशन भी बनेगी कि लेट सपोज मेरे पास में एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। अब यदि 1 मीटर वाले लेंथ के वायर को मैं 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करता हूँ, 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करता हूँ, तो ऐसा करने पर उस वायर का लेंथ कितना चेंज होगा, है ना। और जो भी लेंथ में चेंज आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। उसको अपन क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। दोबारा बोल रहा हूं कि किसी भी एक 1 मीटर लेंथ के वायर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने पर उसका लेंथ में जो चेंज आएगा, लेंथ जितनी बढ़ेगी, उसी का नाम क्या होगा, अल्फा। उसी का नाम क्या होगा, अल्फा। इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर। इट इज, इसका डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज change in length of a unit length wire when it is heated by 1 degree Celsius. 1 degree Celsius. It is defined as a change in length ऑफ अ यूनिट लेंथ वायर। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। तो 1 मीटर लेंथ वाले वायर को 1 से गर्म करूंगा तो जितना चेंज आएगा वही क्या उसका अल्फा है। जैसे लेट सपोज मान लो मेरे पास में कॉपर का वायर है, उसकी लेंथ कितनी मान ली अपन ने, 1 मीटर मान ली। और यदि मैंने इसको 1 डिग्री से गर्म कर दिया, अच्छा 1 डिग्री से गर्म करने का मीनिंग क्या हुआ, जैसे मान लो कि जो ओरिजिनल टेम्परेचर है वो मान लो कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। मान लो कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको आप कहां तक लेके आओ, ओनली 11 तक लेके आओ। ओनली आपको कितना गर्म करना है, 1 डिग्री गर्म करना है। तो इस वाले 1 मीटर लेंथ का जो टेम्परेचर है वो उन्होंने 10 से 11 कर दिया। तो ऐसा करने पे कुछ ना कुछ लेंथ में चेंज आएगा। तो मान लो कि लेंथ में जो चेंज आ गया वो आ गया 0.01 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 0.01 सेंटीमीटर। तो जो ये 0.01 है उसी का नाम क्या होगा, अल्फा होगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इस वायर का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो कितना होगा आपका, 0.01 होगा। ये अपन एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप हमेशा याद रखो। और जो अल्फा है दैट इज डिफाइंड फॉर 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ। इसके अलावा इसका एक और पॉइंट आप याद रखो, अल्फा ऑफ मटेरियल या अल्फा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ ए मटेरियल। ये आप याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मेरे पास में एक वायर है कॉपर का, एक मान लो मेरे पास में वायर है एल्यूमिनियम का, एक मान लो मेरे पास में वायर है स्टील का। तो ये इसका जो नेचर है वो किसका है, कॉपर का है। इसका जो नेचर है वो कैसा है, एल्यूमिनियम का है। इसका नेचर कौन सा, स्टील का है। तो इन तीनों की जो अल्फा की वैल्यूज है वो अपनी अपनी अलग अलग होगी, कि इसका अल्फा कुछ अलग होगा, इसका अल्फा कुछ अलग होगा, इसका अल्फा कुछ अलग होगा, जो कि फिक्स होते हैं पहले से ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये आप याद रखें, 2 पॉइंट इनके। अच्छा, अब इसको समझने के बाद में अब अपन आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। ये जो अपना मेन काम है कि वी आर ट्राइंग टू डिराइव अ फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंशन। तो अब वापस से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अभी अपना वही चल रहा है, लीनियर एक्सपेंशन ही, ठीक है ना। अभी अपना टॉपिक वही चल रहा है, लीनियर एक्सपेंशन। देखिए आगे इसको अपन पढ़ते हैं ना आगे। एक काम करो आप कि यहां पर मान लो आप कि एक कॉलम बनाओ आप ओरिजिनल लेंथ का, ओरिजिनल लेंथ किसी भी वायर की जो ओरिजिनल लेंथ है गर्म करने से पहले वो अपन यहां रखेंगे, एक कॉलम ओरिजिनल लेंथ का। और एक कॉलम बनाओ आप चेंज इन टेम्परेचर का, चेंज इन टेम्परेचर कि उस वायर का जो टेम्परेचर है कितना अपन ने चेंज किया। और एक कॉलम बनाओ आप चेंज इन लेंथ का, चेंज इन लेंथ। अपन ने 3 कॉलम बना लिए, ठीक है ना। पहला कॉलम है ओरिजिनल लेंथ का, दूसरा कॉलम है चेंज इन टेम्परेचर का, और जो थर्ड कॉलम है वो है चेंज इन लेंथ का। अब मैं एक काम करूं कि यदि मान लो कि अपने पास जो वायर की लेंथ है वो कितनी मान लो ओरिजिनल में स्टार्टिंग में वो मान लो कितनी है, 1 मीटर है। और यदि 1 मीटर वाले लेंथ का वायर का अपन ने टेम्परेचर 1 डिग्री से हाइक कर दिया, इंक्रीज कर दिया 1 डिग्री से, ठीक है ना। 1 डिग्री का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि मान लो पहले
10 मान लो उसका टेम्परेचर है, तो कहाँ ले आए अपन उसको 11 पे ले आए। या मान लो पहले 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो अब अपन उसको कहाँ ले आए 21 के ऊपर ले आए। तो यदि 1 मीटर वाले लेंथ का टेम्परेचर अपन ने 1 से इंक्रीज कर दिया, तो जो लेंथ में चेंज आएगा वो कितना आता है, अल्फा आता है। ये अपन ने अभी बात की है डेफिनेशन, ये है डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वहां से मालूम पड़ रहा आपने। लेकिन देखो ये कोई जरूरी तो नहीं है ना, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि हर बार वायर की लेंथ 1 मीटर ही हो। मान लो कि वायर की लेंथ कुछ भी हो सकती है, तो मैं एक काम करूं, यहाँ पर कर लो कि लेंथ जो है वायर की मान लो क्या मान ली अपन ने, एल नोट मान ली, एल ओरिजिनल एल नोट। और यदि एल नोट मीटर वाले वायर का टेम्परेचर में अगेन यदि 1 से चेंज कर दूं, 1 से चेंज करूं, तो अब की बार लेंथ में चेंज कितना आएगा। तो ये सिंपल मेथड है कि यदि 1 वाले का लेंथ में चेंज अल्फा आया था, तो डेफिनेटली एल नोट मीटर वाले वायर की लेंथ में चेंज कितना आएगा, तो वो आएगा एल नोट इंटू अल्फा। क्या मेरी बात सही है क्या, कि यदि 1 मीटर वाले लेंथ में चेंज अल्फा का आया है, तो डेफिनेटली यदि वायर की लेंथ एल नोट मीटर है, तो लेंथ में चेंज कितना आएगा, एल नोट इंटू अल्फा का आएगा। अब एक और काम करिए अपन कि थर्ड कॉलम बनाओ आप, थर्ड रो, कि अब की बार मान लो वायर की लेंथ तो कितनी है, एल नोट मीटर भी है, लेकिन अब की बार अपन ने जो वायर का टेम्परेचर है वो 1 से हाइक नहीं किया है, वो अपन ने डेल्टा टी से हाइक कर दिया। डेल्टा टी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5 डिग्री 10 डिग्री है ना, 100 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। और जो एल नोट मीटर लेंथ है वो भी कुछ भी हो सकती है, 4 मीटर मान लो, 10 मीटर मान लो ना। तो यदि अपन एक जनरल काम कर रहे हैं कि मान लो वायर की लेंथ कितनी है, एल नोट है, और जो टेम्परेचर में चेंज है मान लो कितना आ गया, डेल्टा टी का आ गया। डेल्टा जो है ना वो ऑलवेज किसको बताएगा, चेंज को। तो देखो अब की बार चेंज कितना आएगा, तो वो आएगा एल नोट अल्फा डेल टी। दिस इज सिंपल यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। कैसे किया अपन ने, पहला जो रो है फर्स्ट लाइन वो अपन ने लिखी है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि आपको मैंने लिखवाया था अभी अभी कि यदि वायर का लेंथ 1 मीटर का हो और चेंज 1 डिग्री का हो, तो लेंथ में चेंज कितना आएगा, अल्फा का आएगा। उसी को यूज करते हुए पहले मैं एल नोट मीटर पे आ गया, तो चेंज निकाल लिया, इतना आ गया। उसके बाद में मैंने टेम्परेचर को भी वेरी कर दिया, है ना, टेम्परेचर को भी मैंने ना जनरलाइज कर दिया। तो टेम्परेचर को जनरलाइज करने के बाद में अपना आंसर क्या आ गया, इतना आ गया। इट मीन्स कि जो किसी भी एक सर्टेन लेंथ के वायर को कितना भी गर्म कर दो, उसमें जो चेंज इन लेंथ आएगा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, इसका शॉर्ट नेम रहेगा, इसका सिंबल रहेगा डेल्टा एल। डेल्टा ऑलवेज रिप्रेजेंट चेंज। तो जो लेंथ में चेंज आ गया पूरा वो कितना आ गया आपका, एल नोट अल्फा डेल टी, एल नोट अल्फा डेल टी। मालूम पड़ रहा है आपको कि यदि किसी भी एक सर्टेन एल नोट मीटर वाले लेंथ के अपन ने डेल्टा टी से गर्म कर दिया, तो लेंथ में चेंज कितना आएगा। अब बताओ मुझे कि व्हाट विल बी फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ ऑफ वायर। फाइनल लेंथ को अपन बताएंगे एल सी, और जो ओरिजिनल लेंथ है पहले की स्टार्टिंग की बिना गर्म की, वो कितनी है आपकी, एल नोट है, एल ओरिजिनल है। तो बताओ कि फाइनल लेंथ क्या होगी। तो कॉमन सेंस की बात है, जैसे मान लो मेरे पास में एक वायर था, उसकी लेंथ जो ओरिजिनल थी मान लो कितनी है, 10 मीटर है, और जो लेंथ में चेंज आ गया मान लो कितने का आ गया, 1 मीटर का आ गया। तो बताओ कि व्हाट विल बी फाइनल लेंथ। तो फाइनल लेंथ विल बी 10 + 1, इजी है। तो यहाँ पर जो फाइनल लेंथ आएगी वो आएगी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी प्लस चेंज कितना आ गया। तो एल का जो फॉर्मूला है अपना कितना आ गया आपका, एल नोट प्लस डेल्टा एल, और डेल्टा एल अपन ने डिफाइन कर लिया पहले ही, डेल्टा एल का वैल्यू है एल नोट अल्फा डेल टी। इसको अपन आगे देखिए तो एल नोट यहाँ पर भी है, एल नोट यहाँ पर भी है, इसको अपन कॉमन निकाल ले तो एल इक्वल टू बनेगा एल नोट 1 + अल्फा डेल टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए फाइनल लेंथ ऑफ वायर, फाइनल लेंथ ऑफ ए वायर। देख ले एक बार के लिए आप, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसमें हर जो टर्म है उसका सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको मालूम पड़ रहा है क्या, हर टर्म का। देखो आसान सा काम कर रहे हैं अपन, पहले अपन ने निकाला कि गर्म करने से लेंथ में चेंज तो आएगा, ये अपन ने पहले बात कर ली। अब चेंज कितना आया लेंथ में, इतना आएगा, ये जनरल फॉर्मूला आ गया। अब देखो अब मैं ट्राई कर रहा हूं कि उस वायर का जो फाइनल लेंथ है गर्म करने के बाद में वो कितना हो जाएगा। तो वो ऑब्वियसली कितना होगा, उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी प्लस चेंज कितना आ गया। तो ओरिजिनल लेंथ को अपन ने एल नोट अज्यूम कर रखा है, मान रखा है, और
और जो चेंज को अपन डेल्टा एल बोल दिया। डेल्टा एल का वैल्यू अपन ने पहले ही फाइंड कर लिया, तो इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो जो अपना एक्सप्रेशन है ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ से एल नॉट मैंने कॉमन निकाल लिया, तो मेरा जो एल आ गया वो कितना आ गया, समथिंग ही आएगा। अब इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, रिमेंबर इट, रिमेंबर इट। और देखो यदि आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया तो डेफिनेटली जो अपन जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ना एरियल एक्सपेंशन, वहां पर भी जो फॉर्मूले का जो पैटर्न रहेगा ना वो ऐसा ही रहेगा, सारे काम वो के वो अपन करेंगे। तो इसीलिए जो लीनियर एक्सपेंशन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको समझ में ये वाला आ गया तो एरियल निकालने में आपको जोर नहीं आएगा, वहां आपको ताकत नहीं लगेगी बिल्कुल भी। क्योंकि देखो वहां पर क्या होने वाला है, वहां पर निकालेंगे कि व्हाट विल बी फाइनल एरिया, तो अपन करेंगे ओरिजिनल एरिया प्लस चेंज इन एरिया। तो फॉर्मूला जो बनेगा अपना वो वहां पर ऐसा बनेगा नेक्स्ट में ना, ए इक्वल टू ए नोट 1 प्लस बीटा डेल टी। और वॉल्यूम की बात करूंगा मैं लास्ट में, तो वो बनेगा v इक्वल टू वी नोट 1 प्लस गामा डेल टी। क्योंकि यहाँ पर लेंथ के लिए अल्फा काम में आता है, एरिया के लिए बीटा काम में आएगा, और वॉल्यूम के लिए गामा काम में आएगा। हालांकि वो बाद की बातें हैं, अभी के लिए आप ये याद रखो। इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा और अपन समझते हैं कि इस फॉर्मूले में हर टर्म का सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहाँ पर जो एल नोट है वो है उस वायर का ओरिजिनल लेंथ, बिना गर्म किए, गर्म करने से पहले का लेंथ है। और जो अल्फा है वो अल्फा है उसी वायर का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो कि आपको दिया हुआ आएगा ऑलरेडी। क्योंकि अपन ने पहले बात कर ली कि जो अल्फा है दैट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ वायर, कि कॉपर का जो अल्फा अलग होता है ना, स्टील का जो अल्फा है वो अलग आएगा। तो जो भी होगा किसी वायर का दैट विल बी गिवन इन क्वेश्चन। एंड डेल टी इज चेंज इन टेम्परेचर, कि उस वायर का जो टेम्परेचर है वो आपने कितना बढ़ाया है, ठीक है ना। और ये एल जो है वो है चेंज गर्म करने के बाद का लेंथ है, ठीक है ना। तो हर टर्म का सिग्निफिकेंस आपको आएगा, तो अपन इजीली अपन आंसर निकाल लेंगे। तो ये अपना हो गया, डेरिवेशन भी हो गया अपना। इसको आप नोट करें फटाफट से। अब एक आधे अपन क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से फील आएगा इसके अंदर। जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे ना तो फॉर्मूले को यूज करना आपको नहीं आएगा। तो इसलिए अपन पहले एक आधे न्यूमेरिकल्स करते हैं और उसके बाद में अपन आगे मूव करेंगे फॉरवर्ड, है ना। देखो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर यही बनता है, पहला क्वेश्चन तो यही है, आप खुद ट्राई करना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब कि अल्फा, कि जो अल्फा का यूनिट है वो क्या होता है। अब आई होप कि आपने पढ़ रखा है पहले फर्स्ट बुक के अंदर यूनिट जो है क्या होती है, यूनिट डायमेंशन चैप्टर के अंदर। तो अपन निकालना चाह रहे हैं कि जो आपने आज अल्फा पढ़ा है, अल्फा भी एक क्वांटिटी बन गया है ना, अल्फा इज ऑल्सो ए क्वांटिटी। तो मुझे अब ये फाइंड करना है कि इस अल्फा का यूनिट क्या आएगा, है ना। जैसे लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है ना। मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है। उसी प्रकार से इस अल्फा का यूनिट क्या होगा वो अपन निकालेंगे। चलो इसको यूनिट निकालते हैं एक बार के लिए। अब देखो यूनिट को निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए कोई सा भी। डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, एल नोट अल्फा डेल टी होता है। ये अपन ने आज ही बात कर ली। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है, एल नोट जो है ओरिजिनल लेंथ है, और डेल टी जो है चेंज इन टेम्परेचर है। तो किसी भी क्वांटिटी का यदि आपको फाइंड करना है कि यूनिट क्या होगा, तो यूनिट को फाइंड करने के लिए उसी क्वांटिटी का कोई ना कोई फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एक कम से कम एक। अब देखो मुझे अल्फा को निकालना है कि अल्फा का यूनिट क्या आएगा, तो जिसका आपको यूनिट निकालना है उसको आप अलग कर लें। तो अल्फा ओनली कितना बनेगा, देखो ये उस साइड जाएगा, अपॉन में आएगा, तो ये बन जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल नोट डेल टी। अब देखो यहाँ पर अपन ये लिख रखा है कि ये दोनों क्या है, बराबर क्वांटिटीज है, अल्फा इसके बराबर है। इट मीन्स कि जो यूनिट इस वाले टर्म का होगा वही यूनिट क्या होगा, अल्फा का भी होगा। मालूम पड़ रहा है आपको इसमें कि जिसका भी आपको यूनिट फाइंड करना है उसको आप सेपरेट करें, उसको आप अलग करें। उसके बाद में देखो दिख रहा है आपको कि ये दोनों टर्म क्या है, बराबर है। दोनों यदि बराबर है तो जो यूनिट इसका होगा ना वही इसका भी होगा। तो अपन एक काम कर रहे हैं, अपन इसका यूनिट निकाल लेते हैं। इसका यूनिट निकालेंगे, जो इसका यूनिट आएगा ना वही किसका होगा, अल्फा का भी होगा। ये फंडा हर बार काम में आएगा। बताओ कि डेल्टा एल का यूनिट क्या होता है, डेल्टा एल का यूनिट क्या होता है। तो पता होगा कि डेल्टा एल क्या है, लेंथ में चेंज है। तो लेंथ में चेंज हमेशा किस में आएगा, मीटर में आएगा। जैसे मान लो कि लेंथ
वायर की जो है पहले 4 मीटर थी, अब बढ़ के मान लो कितनी हो गई, 5 मीटर हो गई। तो व्हाट इज द चेंज इन लेंथ, तो वो आएगा 1 मीटर। तो देखो आप चेंज जो आया लेंथ में वो भी किस में आ रहा है, मीटर में आएगा। तो इसका जो यूनिट है वो क्या आएगा, मीटर होगा। अपॉन आओ एल नोट क्या है, एल नोट इज अगेन लेंथ, और लेंथ का यूनिट तो फिर मीटर ही होगा, यहाँ पर फिर से क्या आएगा, मीटर आएगा। और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर का यूनिट है वो अपने कल ही बात की थी, वो होता है केल्विन। ऐसा ही कौन सा होता है, केल्विन, ऐसा ही। इस मीटर से मीटर मरेगा तो ये आएगा आपका 1/केल्विन, 1/केल्विन। इट मीन्स कि इस पूरे टर्म का जो यूनिट है वो 1/केल्विन आ रहा है, और जो इसका आएगा वो अल्फा का भी होगा। तो मेरा जो आंसर आ गया, फाइनल जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा आपका 1/केल्विन। ये है अल्फा का एसआई यूनिट, अल्फा का एसआई यूनिट। और यदि आपको निकालना हो कि व्हाट इज द सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, तो वो आपका आएगा 1/सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस, ये ऐसा आएगा। दोनों ही क्या है, अल्फा की यूनिट्स है, बस फर्क किस चीज का है कि ये एसआई यूनिट है और ये क्या है, सीजीएस यूनिट है। ये आप उतार ले, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन अपन ने कर लिया। ये क्वेश्चन नीट में आता है, ऐसा क्वेश्चन ये जो अपन ने क्वेश्चन किया है वो नीट के लायक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नीट में आता है, 1/केल्विन या 1/डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे वो ध्यान दिया आप। आज का जो आखिरी क्वेश्चन हो देखिए आप, हालांकि क्वेश्चंस तो और भी अपने यहाँ पे करेंगे, बट वीडियो का लेंथ था ऑलरेडी 30 मिनट का हो गया है, तो वी हैव टू बाइंड अप। आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन ये है कि एल वायर ऑफ लेंथ, क्वेश्चन देखो, ए वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर is heated from 10 degree Celsius to 40 degree Celsius, 40 degree Celsius. Then find, first part है change in length, और जो सेकंड पार्ट है वो है फाइनल लेंथ, अच्छा अल्फा आपको दे रखा है ना क्वेश्चन में। जो अल्फा है वायर का वो गिवन है आपको कि मान लो आपका जो अल्फा है वो है 1/10⁻²⁰ केल्विन, ये आपको दे रखा है। निकालो उसको, देखिए आप अल्फा गिवन है, इसको आप भले ये भी बोल सकते हो कि 10⁻² 1/केल्विन, क्योंकि ये 1/केल्विन क्या है, अल्फा का यूनिट है, तो वो मेंशन करना जरूरी भी यहाँ पर। बताओ मुझे इसका आंसर कि एक वायर है जिसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो 10 मीटर है, उसको मैंने कितना गर्म किया कि पहले वो कहाँ पर है, 10 डिग्री के ऊपर है, इतना गर्म किया कि जो टेम्परेचर है वो कहाँ पे आ गया, 40 पे आ गया। तो इतना गर्म करने से डेफिनेटली लेंथ में चेंज आएगा, क्योंकि एक्सपेंशन तो होने वाला है। तो अब मुझे ये निकालना है कि वो एक्सपेंशन कितना आएगा, है ना। तो अपने को निकालना है चेंज इन लेंथ, तो डेल्टा एल निकालेंगे। तो डेल्टा एल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है भाई, वो मैंने पढ़ लिया पहले ही कि एल नॉट अल्फा डेल्टा होता है। नाउ पुट ऑल वैल्यूज वेरी केयरफुली। एल नॉट इज ओरिजिनल लेंथ एंड दैट इज गिवन ऑलरेडी, दैट इज 10. Alpha is again a constant and the value is also given 10⁻². So here will be 10⁻². And del T means change in temperature. It means body goes from 10 to 40 and there will be change of 30 degree Celsius. बताओ चेंज कितना आएगा, यहाँ पर 30 का आएगा, 30 से बढ़ गया इसका टेम्परेचर, तो यहाँ पर 30 आएगा, ना ही तो यहाँ पर 10 आएगा और ना ही यहाँ पर 40 आएगा। यहाँ पर आएगा कि चेंज कितना आया, चेंज कितने अमाउंट से आया है, 30 से आया है। इसको यदि अपन सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपका आएगा 30 × 10⁻⁻1। देखो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पावर -2 है, तो 30 वैसे ऐसे की तरह रख लिया और यहाँ पर 10⁻⁻1 बनेगा। इसको अपन लिखेंगे 30/10, तो ये आपका आएगा 3 मीटर। कितना आएगा आपका, 3 मीटर। इट मीन्स कि ऐसा करने से उस वायर का जो लेंथ है वो 3 मीटर से बढ़ जाएगा, है ना। अब आपको निकालना है सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, फाइनल लेंथ क्या होगा। अरे यार फाइनल लेंथ को निकालना बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है, आसान काम है। फाइनल लेंथ क्या होगा आपका, वो अपने पढ़ रखा है, वो होता है ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ। ओरिजिनल लेंथ तो गिवन है आपको ऑलरेडी, वो 10 मीटर की है,
और जो लेंथ में चेंज अपन किया अपन ने कितना आया, वो 3 मीटर का आया, तो वो अपना हो जाएगा 13 मीटर। मतलब कि वही वायर जो है वो गर्म करने के बाद में कितना मीटर का हो जाएगा, 13 मीटर का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसान सवाल था। तो आज अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए और थोड़ा अपन ने पढ़ लिया, समझ लिया कि एक्सपेंशन क्या होता है और ये क्यों होता है। ठीक है, अब अपन कल बात करेंगे अबाउट एरियल एक्सपेंशन एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तब तक के लिए आप है ना नोट्स बनाइए आप और पढ़ाई करते रहिए आप। ओके, एंड आई विल ट्राई टू पोस्ट सम क्वेश्चंस इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एज ए होमवर्क दूंगा, वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी वहां पर। इसके अलावा यदि कोई आपको डाउट आता है कहीं पर भी लेक्चर में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए उस चीज के बारे में। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके, गुड नाइट, बाय।